श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादी पर्व पर रिज मैदान पर जैसा कि आपने देखा कि प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर संगत पहुँची है और आज भी सुबह से यह कार्यक्रम शुरू हो गया था। देर रात तक समागम चलता रहेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी के ऐतिहासिक रिज मैदान पर, जहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी पर्व पर राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया गया है। बता दें कि यह 2 दिवसीय कार्यक्रम पिछले कल से शुरू हो गया था। आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है। आज यहाँ पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। बीते कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नगर कीर्तन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 5 प्यारों की अगुवाई में बाजार से होते हुए रिज मैदान तक नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था, जिसके बाद शाम 8 बजे तक रिज मैदान पर पंडाल सजाया गया है, जो वहाँ पर कार्यक्रम होता रहा। आप देख सकते हैं कार्यक्रम में प्रदेश संगत पहुंची है। मैं यहीं शिमला का निवासी हूँ और यहीं पर रहता हूँ। आज हमारे श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां सालाना दिवस हम सिख संगत शहीदी गुरुपुरब मना रहे हैं। उनके शहीदी गुरुपुरब के उपलक्ष्य में शिमला की जनता, शिमला की संगत, शिमला का सिख संगत, शिमला के सनातन धर्म सभा, शिमला के सूद सभा, सब ने मिलकर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चाय का लंगर, पानी का लंगर और दूसरे भी सामान का लंगर लगाया हुआ है। इसलिए मनाया जाता है कि कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे। उन्होंने बोला कि हमारा जो धर्म है बहुत संकट में है। उन कश्मीरी पंडितों ने उनके आगे तो दरख्वास्त करी थी कि ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला, औरंगजेब ने बोला कि ये तुम्हारा गुरु हमारे धर्म कबूल कर लेगा, हम तुम्हारे को किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप ही हैं जो हमारा धर्म बचा सकते हैं। तो वो वहाँ से अनंतपुर साहब से दिल्ली गए। दिल्ली में जाके उनको मुसलमान बनने के लिए बोला, तो उन्होंने मना कर दिया। तो जो पंडित भी थे उनको भी हमारे भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, उनको उसमें देगों में उबाला गया। फिर गुरु जी ने हमारी शहादत दी। और गुरु महाराज की कृपा नाल ते सरकार के सहयोग नाल ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਜ मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਰਿਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 3:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਮੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜਗੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾदित्य ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਿੰਦਲ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। और इस तो उपरांत सारे ही इत्थे मत्था टेकन हुणे आउणगे ते पूरे हिमाचल जो संगत हुम मौके ते पहुंची है इस प्रोग्राम को सफल बनाने वास्ते, जो कि गुरुदेव बहादुर साहब की जो बलिदान है, जो शहीदी है, वो मानवता की रक्षा लिए, धर्म ते मानवता की रक्षा लिए हुई है। जिवें कि तुसीं सारे जानते हो, उस दे उपलक्ष्य में सानू विशेष तौर पर उन्होंने तो सिक्ख्या लैके उन्होंने उपदेशों से चलना चाहिए। आज सर जो ये समागम का कार्यक्रम चलेगा, ये कितने बजे तक चलेगा और कहाँ से यहाँ पे रागी जत्थे कीर्तन करेंगे? आज भी हजूरी रागी जत्था शौकीन सिंह जी, गुरदेव सिंह जी, भाई साहब भाई संदीप सिंह जी हजूरी रागी जत्था दरबार साहब आज यहाँ पे कीर्तन करेंगे। बड़ू साहब से विशेष तौर पे बच्चे आएंगे। एक चंबा से हिमाचल का जत्था है भाई कमलजीत सिंह जी, वो भी आएंगे।
ये जो भी प्रचार कर रहे हैं सरबजीत सिंह जी रेणुका विशेष तौर से लुधियाना से आए हैं। ये डायरेक्टर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के डायरेक्टर थे वहाँ पे। ये आज की डेट में प्रचार कर रहे हैं, ये विशेष तौर पे है। मेरा नाम तेजिंदर सिंह है। मैं एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट लुधियाना से आया हूँ। हमारे को यहाँ पर आज मौका मिला है, जो सा यहाँ की हिमाचल सरकार है उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी दिहाड़ी पे 2 दिन का समागम रखा था, तो उसको हमारे को स्टॉल लगाने का मौका मिला है। हमारा जो सा मेन मकसद है एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट, आप देख सकते हो जो से ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं बट पैसे की कमी होने की वजह से पढ़ नहीं पाते, हम उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं। पंजाब के अलग अलग पिंडों में हमारे कई स्कूल हैं, टोटल 7 स्कूल हम चला रहे हैं, इसके अलावा 6000 प्लस बच्चे जो उनसे स्कॉलरशिप लेकर अपनी पढ़ाइयाँ पूरी कर रहे हैं। तो आज हमको मौका मिला, यहाँ पर प्रबंधक कमेटी जो सी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया, हमारे को स्टॉल लगाने का मौका दिया। आप जानते हो कि शिमला के मॉल रोड पे स्टॉल लगाने इस टाइप के कोई आसान बात नहीं है, तो हम शुक्रगुजार हैं यहाँ की सरकार के, यहाँ के प्रबंधक कमेटी जो सी है उन्होंने हमको मौका दिया। बाकी अगर आप और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब पेज भी है एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट के नाम से, इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो सबको रिक्वेस्ट है कि आप जरूर फॉलो करो ताकि आप जुड़ सको हमारी संस्था के साथ। हमारी संस्था क्या क्या काम करती है आप इजीली वो जान पाएंगे। वर्तमान में आप कितने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, कहाँ कहाँ आपके स्कूल मौजूद है, थोड़ा सा? वर्तमान में अगर हम सारा मिलाएं तो कम से कम हमारे पास 7000 प्लस बच्चे हैं जो उनसे हमारे साथ जुड़ के अपनी पढ़ाइयाँ पूरी कर रहे हैं। आज ज़रूरत है, जैसे हम दूसरे लंगर भी बहुत लगाते हैं, उनकी ज़रूरत तो है, लेकिन आज सबसे बड़ी ज़रूरत जो सी हमारे पंजाब में है वो एजुकेशन के लंगर की है। तो उस लंगर को हम जो से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब जितना भी हमारा सहयोग चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, वो हमारे अंकल जी हैं जसविंदर सिंह खालसा यूके मैनचेस्टर से, उनकी एक कहानी है, वो भी भिखारी से राज करवावे। गुरबाणी में तो कहती है भिखारी तो राज करावे। तो उनकी स्टोरी है कि जो बचपन था उनका बिल्कुल बैगर वाला था, आज राजे से भी कहीं गुना आगे हैं, और उनका एक सपना था कि मैंने बहुत जिंदगी में कमाया है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को थैंक्स नहीं करा। तो थैंक्स करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो जरूरतमंद है उनको हम एजुकेशन की तरफ जोड़ दें, क्योंकि आपको पता है कि अगर गरीबी तोड़नी है ना, घर का एक बच्चा पढ़ा दो तो गरीबी खत्म हो सकती है। तो बच्चों को आप जो एजुकेशन देते हैं वो कौन सी क्लास से देते हैं और कौन सी क्लास तक देते हैं? नर्सरी से रहती है, प्लस 2 तक रहती है, या इससे आगे भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं? मैम जो सा हमारा स्कूल है उस स्कूल में बच्चे जो से हम 3.5 साल का बच्चा हम एडमिशन देते हैं। इसके अलावा जो सा स्कॉलरशिप प्रोसेस है हमारा, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई बड़े क्लास का बच्चा भी है वो भी हमारे पास आके एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना टाइम का, समय का कुछ पता नहीं है, कल बहुत बढ़िया भी चल रहा है तो बहुत डाउन भी आ जाता है। जब वो डाउन आता है तो वो शर्माए ना, हमारे पास आए। एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट वेबसाइट भी है हमारी, वेबसाइट के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितने भी हमारे तरफ से सहयोग होगा हम आपको पूरा करेंगे। हम तो चाहते हैं कि गुरसिख जज, गुरसिख इंजीनियर, गुरसिख डॉक्टर, गुरसिख IPS बनाए। जो सा गुरसिख वर्ड है ना, आप ये समझ सकते हैं कि गुरसिख जो बंदा बन गया कुछ, तो कभी गलत काम नहीं होने देगा, कभी पैसे लेके रिचुअल लेके कोई गलत डिसीजन नहीं देगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि गुरु से डरने वाला, गुरु कौन है, हम सबका गुरु एक ही है, उससे डर के जो बंदा कोई काम करेगा ना कभी गलत काम नहीं करेगा। तो हमारे सोच है कि हम इस समाज को बहुत बढ़िया बच्चे दें जो से गुरसिख हो, गुरु का डर रखने वाला हो, जो कभी समाज को भलाई की तरफ लेके जाएं, कभी गलत ना करें समाज के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।